नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज की पहली खबर की बात करें तो इन लोगों के लिए ब्लू आधार कार्ड है बेहद ज़रूरी। भारत में नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आधार कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी होता है। यह भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र का काम करता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड बनवाया जाता है। यह सामान्य आधार कार्ड से काफ़ी अलग होता है मित्रों। अगली खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब राशन कार्ड ई-केवाईसी देश में कहीं भी कराया जा सकता है। अगर आप किसी अन्य शहर में रह रहे हैं और आपका राशन कार्ड किसी दूसरे ज़िले का है, तो आपको सत्यापन के लिए अपने ज़िले में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने वर्तमान निवास स्थान पर एक कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकते हैं, जिससे आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। सरकार ने यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए शुरू की है जो नौकरी या अन्य कारणों से अपने जिले से दूर किसी अन्य शहर में रह रहे हैं मित्रों। अगली खबर 20 सितंबर से बंद हो जाएंगे ये जीमेल। अगर आप गूगल और जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर, क्योंकि गूगल की तरफ से इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गूगल की नई पॉलिसी 20 सितंबर 2024 से यानी कि आज गूगल की नई पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। इस पॉलिसी के तहत हज़ारों की संख्या में जीमेल अकाउंट बंद किए जाएंगे। ऐसे में गूगल ड्राइव, गूगल फोटो का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गूगल की तरफ से ऐसे जीमेल अकाउंट को बंद किया जाएगा जो पिछले काफ़ी लंबे वक्त से एक्टिव नहीं है। रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 साल से इनएक्टिव गूगल अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप ऐसा कोई जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो लंबे वक्त से इनएक्टिव है, तो उसे बंद किया जा सकता है मित्रों। अगली खबर 15 से 70 साल के बीच के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार का मानना है कि व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी जैसे फोटो, पता और अन्य विवरण समय के साथ बदल सकते हैं। इसीलिए आधार कार्ड को हर 10 साल में अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम से यह सुनिश्चित होगा कि आपके आधार कार्ड में दर्ज जानकारी हमेशा सही और ताज़ा रहे। यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी उम्र 15 से 70 साल के बीच है, क्योंकि इस अवधि में फिंगरप्रिंट जल्दी बदलते हैं मित्रों। अगली खबर, महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। महिलाओं को सशक्त बनाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काफ़ी काम कर रही हैं। सरकार उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर चुकी है और कई योजनाएं आने वाले समय में शुरू होने वाली हैं। उन्हीं में से एक है सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत महिलाएं हर साल सरकार की ओर से 10,000 रुपये सालाना हासिल कर सकती हैं। रकम 2 किस्तों में दी जाएंगी। 21 से 60 साल तक की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को यह प्रमाण पत्र देने होंगे: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अगली खबर की बात करें तो दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को पक्का घर देने के लिए आर्थिक मदद करती है। इसी कड़ी में देश भर के कई राज्यों में इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार पक्का मकान देने के लिए आर्थिक सहायता कर रही है। फिलहाल हमीरपुर के ज़िले के लोगों के लिए ये मदद दी जा रही है। इसके तहत सरकार ने 3,896 परिवारों को सिलेक्ट कर लिया है। इस योजना के तहत 3 किस्तों में लोगों को पूरी राशि भेजी जाएगी मित्रों। पहली किस्त की बात करें तो 65,000 रुपये और दूसरी किस्त 52,000 रुपये और तीसरी और अंतिम किस्त की बात करें तो 33,000 रुपये सभी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही मनरेगा के लोगों को 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे मित्रों। अगली खबर, व्हाट्सएप ने करोड़ों यूजर्स को दिया तोहफा। व्हाट्सएप में कई ऐसे ग्रुप होंगे जिनमें आप कई यूजर्स को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के नंबर का पता लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के बिना मोबाइल नंबर के आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़ सकते। इस नई प्राइवेसी फीचर के आने के बाद
आप ग्रुप के किसी भी मेंबर का फ़ोन नंबर नहीं जान पाएंगे। उसकी जगह आपको ग्रुप में मेंबर का यूज़र नेम दिखाई देगा। यह फीचर के रोल अकाउंट होने के बाद आप व्हाट्सएप के यूज़र को यूज़र नेम से पहचान सकेंगे। व्हाट्सएप पर आप न सिर्फ चैटिंग कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सएप भारत में यूपीआई सर्विस का भी ऑफर करता है। आपका मोबाइल नंबर यूपीआई के लिए भी यूज होता है। ऐसे में अगर किसी अनजान शख्स को आपका मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको कॉल करके परेशान कर सकता है और फाइनेंशियल फ्रॉड की भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। यह नया प्राइवेसी फीचर यूजर को इससे पहचानने में मदद कर सकता है मित्रों। अगली खबर की बात करें तो ना ज़्यादा ब्याज ना कुछ गिरवी रखने की टेंशन, मोदी सरकार दे रही 3 लाख का लोन। बीते साल विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है मित्रों। आज योजना के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को कैसे मिलता है। इस योजना में 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है मित्रों। योजना के दायरे में बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहा, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर बुनकर शामिल है। इसी योजना का लाभ गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नई माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाला, जाल निर्माण में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को भी लाभ मिलता है मित्रों। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की क्रेडिट आधारित योजना से लोन नहीं लिया गया हो। उदाहरण के लिए स्वरोजगार, व्यवसाय विकास, पीएम स्वनिधि या मुद्रा जैसी योजनाओं में शामिल है। योजना का लाभ हर परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगा। इसमें पति, पत्नी या अविवाहित बच्चे शामिल हो सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। योजना के तहत स्किल अपग्रेडेशन करने वाला प्रावधान है। इसमें 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5 से 7 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिनों या उससे अधिक या अपग्रेडेशन ट्रेनिंग शामिल है। बेसिक स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। योजना के लाभार्थी को बिना कुछ गिरवी रखे उद्यम विकास ऋण के रूप में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है मित्रों। इसमें से पहले 1 लाख रुपए 18 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। वहीं बचे हुए 2 लाख रुपए 30 महीने की अवधि के लिए 5% निर्धारित रियायती ब्याज दर पर 8% की सीमा तक छूट के साथ दिया जाता है। जिन लाभार्थियों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है वे 1 लाख रुपए तक की ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ के पात्र होंगे मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मित्रों, इस वीडियो को शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना और